तो आज मैं आपको एक अनोखी रहस्यमय कहानी सुनाऊंगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर ले तथा कहानी पूरा देखें। अंत में एक अनोखा रहस्य छुपा है। धन्यवाद। तो सुनिए, ये कहानी एक ऐसे भक्त की है जिसका नाम शून्यक था। शून्यक एक गणितज्ञ था जिसे अंकों और गणनाओं से बहुत प्रेम था। वह काशी के एक घाट पर बैठ कर दिन भर गंगा की लहरों को गिनता और रेत के कणों का हिसाब लगाता। लोग उसे पागल समझते थे क्योंकि वह कहता था, जिस दिन मैं पूर्ण संख्या पा लूंगा उस दिन मुझे महादेव मिल जाएंगे। शून्यक ने वर्षों तक गणना की। उसने तारों को गिना, पहाड़ की ऊंचाई मापी और समुद्र की गहराई का अनुमान लगाया, लेकिन हर बार उसका हिसाब अधूरा रह जाता। उसे लगता कि हर संख्या के बाद एक और संख्या है और इस गणना का कोई अंत नहीं है। एक महाशिवरात्रि की रात शून्यक बहुत व्याकुल था। उसने रेत पर एक बहुत बड़ी संख्या लिखी और अंत में हार मानकर उसे काट दिया। उसने चिल्लाकर कहा, हे महादेव, आप कहते हैं कि आप कण कण में हैं, पर मैं जितने कण गिनता हूँ आप उतने ही और बढ़ जाते हैं। क्या आप किसी संख्या में नहीं बंध सकते? तभी वहाँ एक साधारण सा वृद्ध सन्यासी आया। उसके हाथ में एक डमरू था। सन्यासी ने पूछा, बेटा तुम क्या ढूंढ रहे हो? उद्धरण चिन्ह। शून्यक ने रोते हुए कहा, बाबा मैं वह संख्या ढूंढ रहा हूँ जो महादेव का अंत बता सके, जो उन्हें परिभाषित कर सके। सन्यासी मुस्कुराए और उन्होंने रेत पर एक गोला बनाया, शून्य शून्य। उन्होंने कहा, बेटा तुमने सबको गिना पर इस शून्य को नहीं समझा। शून्य वह है जिसमें कुछ नहीं है और शून्य ही वह है जिससे सब कुछ निकलता है। महादेव न तो पहली संख्या है न अंतिम, वे तो वह शून्य हैं जो हर अंक के पीछे जुड़कर उसका मूल्य बढ़ा देते हैं, और यदि वे हट जाएं तो अंक अकेले रह जाते हैं। शून्यक उस गोले को देखता रह गया। उसे अचानक बोध हुआ कि वह अब तक बाहर की वस्तुओं को गिन रहा था, जबकि महादेव तो उस अभाव और पूर्णता के बीच के शून्य में है। उसने अपनी सारी गणना की पोथियां गंगा में प्रवाहित कर दी और अपनी आंखें बंद कर ली। जैसे ही उसने अपना मन शून्य किया, उसे अपने भीतर एक डमरू की ध्वनि सुनाई दी। उसे अनुभव हुआ कि ब्रह्मांड की हर संख्या 1, 2, 100 करोड़ सब उस एक शून्य के भीतर नाच रही हैं। वह समझ गया कि महादेव गणित के नियमों से परे हैं, लेकिन वे ही वह आधार है जिस पर सारा गणित टिका है। सन्यासी गायब हो चुके थे, लेकिन वहाँ की रेत पर अब शून्य नहीं बल्कि एक प्राकृतिक शिवलिंग उभर आया था। शून्य का अंकों का विद्वान नहीं रहा, वह मौन का साधक बन गया। उसने सिखाया कि जब हम अपने अहंकार को शून्य कर देते हैं, तभी हम महादेव की अनंतता को देख पाते हैं। आज भी उस स्थान को शून्य योजक चिन्हेश्वर कहा जाता है, जहां लोग अपने मन के बोझ और चिंताओं को शून्य करने आते हैं। शून्यक अब शून्य योजक चिन्हेश्वर के तट पर ही रहने लगा था। उसकी आंखों में अब गणनाओं की बेचैनी नहीं बल्कि गहरे समुद्र जैसी स्थिरता थी। एक रात समुद्र के सुदूर हिस्से में महाचक्रवात उठा। हवाएं इतनी प्रचंड थी कि लहरें आकाश को छूने लगी। उसी भंवर में स्वर्ण केतु नाम का एक बहुत बड़ा व्यापारिक जहाज फंस गया। उस जहाज के दिशा सूचक यंत्र टूट चुके थे। घने बादलों के कारण नाविकों को ध्रुव तारा भी दिखाई नहीं दे रहा था। कप्तान और नाविक डरे हुए थे क्योंकि चारों ओर केवल जल और अंधकार था। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वे किस दिशा में बढ़ रहे हैं। शून्य जो तट पर ध्यानमग्न था ने अपनी अंतरात्मा में उन नाविकों की चीखें सुनी। उसने अपनी आंखें खोली और देखा कि कोहरा इतना घना है कि कोई भी रोशनी वहां तक नहीं पहुंच सकती। शून्यक ने रेत पर एक बड़ा गोला शून्य बनाया और उसके ठीक बीचों बीच बैठ गया। उसने विचार किया, जब बाहर की दिशाएं खो जाएं, तो केवल केंद्र ही सत्य होता है। शून्यक ने महादेव का ध्यान किया और अपने भीतर उस शून्य की ध्वनि को जगाया। उसने रेत पर अपना कान लगाया और समुद्र की लहरों की आवृत्ति को महसूस किया। उसने अपनी मानसिक शक्ति से एक ऐसी अदृश्य तरंग पैदा की जो सीधे उस दिशाहीन जहाज तक पहुंची। जहाज पर सवार नाविकों को अचानक एक मधुर डमरू की ध्वनि सुनाई देने लगी। ये ध्वनि किसी दिशा से नहीं आ रही थी, बल्कि उनके हृदय के भीतर गूंज रही थी। कप्तान ने देखा कि जहाज के मस्तूल पर एक हल्की नीली ज्योति चमक रही है, जो उसे एक निश्चित दिशा की ओर संकेत कर रही थी। शून्यक ने तट से चिल्लाकर नहीं, बल्कि अपनी आत्मिक शक्ति से जहाज को शून्य की केंद्रता का अनुभव कराया।
जहाज उस भयंकर तूफान के बीच भी एक सीधी रेखा में बढ़ने लगा, जैसे कोई अदृश्य हाथ उसे खींच रहा हो। जब सुबह हुई तो जहाज सुरक्षित 0 योजक चिन्हेश्वर के तट पर आकर रुका। नाविकों ने तट पर आकर देखा कि एक दुबला पतला व्यक्ति रेत पर बने एक गोले के भीतर शांत बैठा है। कप्तान ने पूछा, महात्मन, आपने हमें रास्ता कैसे दिखाया? हमारे पास तो कोई यंत्र नहीं था। शून्यक ने मुस्कुराते हुए कहा, जब संख्याएं और यंत्र विफल हो जाते हैं तब केवल शून्यक ही काम आता है। मैंने तुम्हें कोई नई दिशा नहीं दी, बस तुम्हारे भीतर के डर को हटा दिया ताकि तुम उस ध्रुव को देख सको जो तुम्हारे अपने भीतर है। उस दिन के बाद उस तट पर आने वाले हर जहाज के नाविक 0 योजक चिन्हेश्वर की मिट्टी का तिलक लगाने लगे। शून्यक ने संसार को सिखाया कि जीवन के तूफानों में जब सब कुछ दिशाहीन लगने लगे तो खुद को शून्य कर लो, महादेव स्वयं पतवार थाम लेते हैं। हमारी और भी आध्यात्मिक एवं अनोखी कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल पर जाएं तथा धार्मिक एवं पौराणिक अनोखी कहानियां हमारे चैनल पर है। कृपया जाके देखें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और वीडियो लाइक जरूर करें। धन्यवाद।